हेलो डियर स्टूडेंट्स, लुईस डाटा स्ट्रक्चर पर कैसे क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10 बोर्ड में, उसको ध्यान से देखो। जैसे कैल्शियम है और कैल्शियम को मुझे डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो आप बताइए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2,8,2 होगा। तो इसके लास्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप कैल्शियम लिख करके वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर दीजिए, शो कर दीजिए। तो ये किसका हो गया, कैल्शियम का डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही अगर आपको क्लोरीन का शो करना है तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 287। तो ये रहा क्लोरीन, और ये 2, 2, 4, 2, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे वो किसी कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर पूछता है तब आप कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो मैंने पहले क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है वो लिखो। कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2, मतलब एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन। तो देखो, एक कैल्शियम प्लस 2 क्लोरीन बना दिया। कैल्शियम के लास्ट में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। और क्लोरीन के लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अभी होगा क्या कि कैल्शियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर दे देगा। तो इससे होगा क्या, कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो अब उसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 बचेगा ना। और इस पर +2 आ जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, कैल्शियम के लास्ट में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए और उस पर +2 दे दिया। और ये क्लोरीन जो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, उसके पास एक गया, अब ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। तो क्लोरीन 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने क्या किया, एक ही बार क्लोरीन लिखा और यहाँ पर नीचे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं उसके। और क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन्स लिया तो उस पर कितना माइनस आया, 1 माइनस आया। समझ पा रहे हैं क्या। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1 और इसकी वैलेंसी हो गई 2, तो ये इसको क्रॉस चेक कर लेंगे तो ये CaCl2 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं, CaCl2 इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। इससे कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो देखो, कैल्शियम का ऐसे बना दिया बस 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 2,6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बना दिया। फिर क्या पूछा है, शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनता है, तो आप कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिखो, CaO होता है। तो पहले Ca का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ, ये हो गया, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, ये हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये कैल्शियम डबल प्लस बन जाएगा और ऑक्सीजन पर 2 माइनस आ जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। अगर इसका एक्चुअली इसके केमिकल स्ट्रक्चर में यहाँ कैल्शियम में भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहिए था, इस बच्चे ने थोड़ी सी मिस्टेक की है। इसको ऐसे कैल्शियम लिख करके और उसके किनारे पर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखा करके, ऐसे करना था कि उसको कैल्शियम लिखना चाहिए था, और यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के बाद इस पर क्या लिख देना चाहिए था, +2 लिख देना चाहिए था। समझ पा रहे हैं क्या आप। तो इस तरीके से ऐसे होता है। एक और क्वेश्चन मैं दिखा देता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, नेम दिस आयन प्रेजेंट्स इन दिस कंपाउंड। कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है, तो देखिए इसमें एक कैल्शियम डबल प्लस आयन है, एक कौन सा आयन है, कैल्शियम डबल प्लस आयन, और इसको कैटायन भी कहते हैं, जिस पर पॉजिटिव होता है उसको कैटायन कहते हैं। और ऑक्सीजन डबल माइनस ऑक्साइड आयन है, वो कैल्शियम आयन है, ये ऑक्साइड आयन है, और इसको क्या कहते हैं, एनॉयन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनॉयन भी कहते हैं। इस तरीके से जानते रहिए आप। और उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखने को कह रहा है, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। अच्छी बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, देखो हार्ड होता है, हार्ड एंड सॉलिड ब्रिटल होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। एक चीज़ देखो, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर एक क्या है, ये भी पोलर है, तो पोलर पोलर में ही सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये भी H+ को H- में टूट जाता है। तो इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी याद रखो, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। याद रखना, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो यहाँ पर, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट। सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि उसमें आयन ही नहीं होता। आयन तो तब होता है जब वो किसी लिक्विड में जाते हैं, ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस स्टेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। तो इस तरीके से आपको केमिकल स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर करेक्टली डिपिक्ट द कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए पहला क्यों गलत है, देखिए यहाँ पर Ca++ लिख दिया है, क्लोरीन पर 2 माइनस लगा दिया है, जबकि एक क्लोरीन पर एक ही माइनस होता है ना। क्लोरीन की मॉलिक्यूल्स 2 होते हैं भले, लेकिन क्लोरीन पर होता तो एक ही माइनस है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 लिखा है लेकिन माइनस लगाना भूल गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ +2 लिखा है लेकिन यहाँ माइनस लगाना भूल गया। लेकिन लास्ट में देखिए, यहाँ +2 भी लिखा है और यहाँ एक माइनस भी लगाया है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कैल्शियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप समझ गए होंगे उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।